क्या कोई मुझे बता सकता है कि वास्तव में सपना क्या है? मैं अभी भी इसे एक काल्पनिक पेड़ के रूप में सोचता हूँ जो अतृप्त मन की इच्छाओं को पूरा करता है। क्योंकि उस रात मेरे सपने में कई धनुष नाच रहे थे, फूलों से सुशोभित, आकार में घुमावदार, दृढ़। लेकिन मैं एक के बाद एक इतने लचीले धनुषों को संभाल रहा था। एक एक कर इतने सटीक तीर वस्तु पर लग रहे हैं। मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उठा, अपने लक्ष्य पर खुश होकर। एक सुबह मैं रथ के लिए केकर के पेड़ की कठोर और टिकाऊ लकड़ी लाने के लिए शोना शहर के पास के जंगल में गया। उस दिन शोना बहुत खुश थी। जंगल में चलने में सक्षम होना उसके लिए बहुत भाग्यशाली बात है। वो पक्षियों की मधुर आवाज, पेड़ों की शाखाओं की कर्कशता, झरनों की नाजुक बड़बड़ाहट, विशाल पेड़ों के आधार पर लताओं की अंतहीन सरसराहट से मोहित हो गया था। उन्होंने इसका वर्णन करने के लिए अथक परिश्रम किया। मुझे जंगल जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सूर्य देव की कोई झलक नहीं थी। तभी मेरा मन एकाएक बेचैन हो गया। यह एक गड़बड़ की तरह लगा। मैंने सोचा कि जल्द से जल्द वहां से निकल जाऊं। जब मैं खुले पठार पर पहुंचा तो मुझे थोड़ा हल्का और स्वतंत्र महसूस हुआ। आदित्य नारायण को देखकर कुछ ही पलों में मेरे सारे बाल उड़ गए। हम हमेशा की तरह केकर की लकड़ी के साथ उस दिन लौटे। मैं जंगल से बाहर निकलने की जल्दी में था। शोना मेरा पीछा कर रही थी। जब मैं पास के खुले पठार पर आया तो मैं रुक गया। एक पेड़ के तने पर झुककर शोना ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। बढ़ती छतरी के बीच में गाय भैंस का एक श्वेत श्याम झुंड चल रहा था। इसमें एक थोड़ा सांबर मिलाया गया था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, एक कर्कश आवाज की और मृत हो गया। शोना से एक सवाल पूछने के लिए इतना ही काफी था। उसने तुरंत मुझसे पूछा, दादाजी, वो झुंड में अकेला कैसे है? मैं उसे क्या जवाब देने जा रहा था? क्या यह उन सभी झुंडों में अलग नहीं दिखता है? लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद पता नहीं चला कि वो अपने साथियों को छोड़कर अकेले क्यों भटक रहा था। उस सांभर को देखते हुए हमने अगला कदम उठाया। मुझे सांबर के हॉर्न बहुत पसंद थे। चलते चलते मैंने अपने कानों को आसानी से छुआ। मांसल कुंडल को छुआ गया था। क्या मैं अपने झुमके की वजह से उस जिद्दी सांबर जैसा दिखता हूँ? मेरे दिमाग में एक विचार कौंध गया। मैंने अपनी माँ से कई बार झुमके के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक बार मैंने उनसे साफ साफ पूछा था, शोना और मैं सखा भाई हैं, तो फिर उन्होंने बालियां क्यों नहीं पहनी? इतना कहते ही वो असमंजस में पड़ गई। मैं अभी बाबा के पास गया था। मैंने उनसे वही सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने अजीब तरह से जवाब दिया। उन्होंने कहा, माँ गंगा को कारण समझो, किसी दिन वो आपको जवाब देगी। मैं सोचने लगी, गंगा माता जवाब कैसे दे सकती है? नदी को कभी क्यों कहा जा सकता है? उस शाम सबकी नजरों से ओझल होकर मैं अकेले जाकर गंगा माता के तट पर बैठ गया। मैंने उससे हर आने वाली लहर से पूछा, क्या तुमने अकेले मेरे कान में घंटी बजाई? लेकिन एक भी लहर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। मैंने सोचा था कि दुनिया के सभी बड़े आदमी उस दिन धोखेबाज हैं। तो इतनी बड़ी गंगा माता चुप कैसे हो सकती है? अगली शाम को धनुष से खेलते हुए मैंने शोना से वही सवाल पूछा, शोना, सच बताओ, तुम्हारे पास कुंडल क्यों नहीं है? उसका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। जब आप सो रहे होते हैं, तो वे चमकते हैं धीरे धीरे। उनकी नीली रोशनी आपके लाल गालों पर पड़ती है। आपकी हरकतें जब एक सुनहरे कमल की तरह दिखती हैं जो उगते सूरज में अभी अभी खिली है। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, और मेरे मामले में यह कभी संभव नहीं था। मेरे मन में कई सवाल आए। मेरे कानों में 2 मांसल बालियां थीं जो किसी और के पास नहीं थी। इतना ही नहीं, चमक रहा था। मुझे यह क्यों मिला? मैं कौन हूँ? मैंने शोना के दोनों कंधों को हिलाते हुए धीरे से पूछा, शोना, मैं कौन हूँ?
मेरे झूलते हुए झुमके को शांति से देखते हुए उसने मासूमियत से कहा, मेरे बड़े भाई वसुदादा। मैंने भी उसके कंधे उचका दिए। मैं उसके जवाब से संतुष्ट नहीं था। मैंने सामने देखा, सूर्य नारायण अपने असंख्य वृक्षों से विभिन्न रंगों में आकाश की छत गायब हो रही थी और मेरे मन में छल्लों की जिज्ञासा गहरी हो रही थी।